morning student. Today we will start chapter second, formula and function in spreadsheet. ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है हमारा? MS Excel. MS Excel क्या होता है? MS Office जो होता है जिसमें हमारे 5 पैकेज, एक पैकेज होता है जिसके अंदर MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Access और Outlook. ठीक है, तो स्प्रेडशीट हमारा क्या होता है? एक्सेल. ओके, एज यू ऑलरेडी नो MS Excel allows you to organize data into rows and columns in a worksheet. जैसे कि हम जानते हैं कि MS Excel क्या करता है, हमें रो और कॉलम्स, ठीक है, एक वर्कशीट होती है उसमें रो और कॉलम्स होते हैं, उनमें हमें डाटा ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है. Each worksheet has 65,536 rows. एक वर्कशीट में कितने रोज होते हैं? 65,560 रोज. ओके, एंड 256 कॉलम्स. 256 कॉलम्स. ईच वर्कशीट, हर एक वर्कशीट में 65,536 रोज होते हैं और 256 कॉलम्स होते हैं. Excel can also perform calculation like addition and subtraction on the data given in the row and columns. जो MS Excel होता है उसमें हम किसी भी तरीके का arithmetic ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मोड है, एज यू विश. जो भी आप इसमें फंक्शन arithmetic ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो इसमें MS Excel में करवा सकते हैं. जैसे इसमें दे रखे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, दिस फीचर ऑफ MS Excel इज वेरी यूजफुल स्पेशली इन फाइनेंशियल एप्लीकेशंस. MS Excel जो है वो हमारा फाइनेंशियल एप्लीकेशंस जो होती हैं उनके लिए काफी यूजफुल है. इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर टीचर्स कंपाइलिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट्स. जो रिजल्ट्स बच्चों के बनाए जाते हैं उनमें क्या करता है, टीचर्स को ये बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है. रो और कॉलम्स इसमें बने होते हैं, इसमें फॉर्मूला भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो मोस्टली ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, परसेंट निकालना है, ग्रेडिंग करना है, तो ये सारा क्या करता है, रिजल्ट बनाने में टीचर्स की भी हेल्प प्रोवाइड कराता है. ठीक है, आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका सेल एंड रेंज डिफरेंस. Cell and range difference. What is cell? Row and column. Row plus column is equal to one cell. Okay? One row and one column क्या होता है हमारा? Cell होता है. In Excel, cells are performed by the interaction
पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल्फ रेफरेंस। ओके, इसमें आपको फर्स्ट है रिलेटिव रेफरेंस। इन दिस टॉपिक एक एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, यश हैज टाइप्ड अ फॉर्मूला टू ऐड वैल्यूज फ्रॉम V2 टू B12। ठीक है, एक इन्होंने कह रखा कि B12 से लेके B2 से लेके B12 तक जो हमारे सेल्स हैं A B, ठीक है, इधर आपका 1 2 3 12 तक। तो आपका यश ने क्या किया है, B2 से लेके तो B2 ये हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके B12 तक की वैल्यूज जो है वो यश ऐड करना चाहता है। उसके बाद नाउ ही वांट्स टू ऐड द वैल्यूज फ्रॉम C2 टू C12। फिर क्या करता है वो, C2 से लेके C12 तक की जो वैल्यूज है वो ऐड करनी है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन C13। और जो रिजल्ट है उसको C13 में डिस्प्ले करना है, ठीक है। इसके बाद and so on for D and E columns, और इसी तरीके से D और E कॉलम को करना है, ठीक है। So should he kept typing formula again and again? तो क्या उसे फॉर्मूला बार-बार टाइप करना पड़ेगा? नहीं, क्यों? हमारा एक्सेल में हमें ये फंक्शन प्रोवाइड है कि हम एक फॉर्मूले को एक ही बार लिखेंगे, बार-बार लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। No, he can simply use the copy and paste command to add a relative reference to his cells। तो उसे बार-बार रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। कॉपी और पेस्ट करके वो हमारा एक फॉर्मूले को ही जितनी जगह भी या जितने सेल्स में भी उसको वो ही एक ही फॉर्मूला यूज करना है, तो वो कॉपी और पेस्ट का यूज कर सकता है। जैसे क्या है, उसने सेलेक्ट B13 किया, तो B13 में क्या हो गया, सम, ठीक है, उसे रीड करना है तो उसने क्या किया, इक्वल टू सम ब्रैकेट्स B2 कोलन B12, ठीक है। इस टाइप से क्या करेगा वो, B13 में यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देगा। जैसे ही एंटर करेगा B के सारे जो B2 टू B12 जो नंबर्स हैं वो सारे हमारे ऐड होके B13 में प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से वो क्या करेगा, उसको ड्रैग करते हुए ले जाएगा, तो C13 D13 E13 जितने भी कॉलम है उसको वो रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट सेम आपको उसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या हो गया आपका, आप कॉपी पेस्ट करके एक ही फॉर्मूले को एक से कई जगह ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट में क्या है, वी गिव एब्सोल्यूट रेफरेंस वेयर वी वांट टू कीप बोथ द रो एंड कॉलम्स कांस्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे रो और कॉलम्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। टू मेक द रो और कॉलम्स कांस्टेंट वी यूज द डॉलर साइन बिफोर इट, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हमें दो रो और दो कॉलम्स में करना है तो हम कौन सा साइन बीच में हमारा यूज करते हैं, डॉलर, ठीक है। नाउ इन द एग्जांपल गिवन इन फिगर 2.3, आपका जो बुक में, आपकी बुक में तो फिगर 2.3 दे रखी है। इसमें क्या है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सेलिंग अमाउंट ऑफ 6 केमिस्ट ग्लोव्स एट डिफरेंट रेट्स, टाइप इन कॉलम A एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन कॉलम B, ठीक है। क्या है, उसने कॉलम A में क्या किया, जो सेलिंग प्राइस है वो प्रिंट किए, और B में क्या उनका रिजल्ट चाहिए उसे, तब वो क्या करेगा, डॉलर B $2 कॉलम
ठीक है, इतने कॉलम्स उसने सिलेक्ट किए। नाउ कॉपी द फॉर्मूला टाइप्ड इन B4 एंड पेस्ट इन B5 टू B14। अब इसमें क्या किया इन्होंने, अब हमें दो कॉलम्स दिखाने हैं, ठीक है। तो डॉलर का साइन हमने यूज किया, इसके बाद हमने A5 में इस फॉर्मूले को प्रिंट कर दिया, इसके बाद हम इसे कॉपी पेस्ट करके B12 B13 B14 इस टाइप से जितने भी हमें क्या कहते हैं कॉलम्स में चाहिए उसमें हम इसको पेस्ट करवा सकते हैं। रेफरेंस में केवल एक ही रो हमारा इन्वॉल्व होता है कॉलम, बट एब्सोल्यूट में दोनों रो और कॉलम्स हमारे बोथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड में क्या होगा हमारे, हम कितने सारे भी इसमें रो और कॉलम्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होगा, mixed difference में we use a mixed difference when either the row or columns need to be kept constant. It is a combination of relative and absolute reference is therefore. अब ये क्या होता है, ये हमारा रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो रेफरेंस होते हैं इनका मिक्सचर होता है, ठीक है। हम चाहे तो एक रो कॉलम भी ले सकते हैं, चाहे तो दो भी ले सकते हैं और चाहे इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। मिक्स का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव और एब्सोल्यूट इसमें मिक्स्ड होते हैं। इट मींस मिक्स्ड इक्वल टू रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला। Next topic is formula. Once data is entered, type formula to the arithmetic calculation on the data. A formula is a mathematical equation. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे, जो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं, वो हमारे सारे फॉर्मूला होते हैं। हम कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं और arithmetic calculation जितने भी हैं वो MS Excel में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे arithmetic values, expressions, cell addresses and range, the operations that are to be carried out of the cells. इसमें क्या है, हमारे जो arithmetic values हैं वो भी निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन जो भी है हमारे ग्रेटर देन लेस देन वो भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, सेल एड्रेसेस, ठीक है, जो हमारे सेल है उनके एड्रेस भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। एंड अदर क्या है, द वेरियस साइंस यूज्ड इन राइटिंग द फॉर्मूला आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, इक्वल टू, ये सारे क्या है, ये हम सारे फॉर्मूला मतलब जो साइंस है वो भी हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं फॉर्मूले के यूज में, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, एंटरिंग अ फॉर्मूला। हम फॉर्मूला एंटर कैसे करेंगे, एंटरिंग अ फॉर्मूला। When a formula is entered in a cell, it is also displayed in the formula bar. आपका जो MS Excel की विंडो होती है, ठीक है, जो पेज हमारा खुल के आता है उसमें हमारी सबसे पहले क्या होती है, मेन्यू बार होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारा टाइटल बार होता है, फिर हमारा मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के बाद में जो हमारा बार होता है उसमें हमारे क्या होता है, हम जो भी फॉर्मूला सेल में लिखते हैं वो फॉर्मूला हमारा यहाँ आ जाता है फॉर्मूला बार में, ठीक है। फॉर्मूला बार ये हमारा क्या होता है, टाइटल बार, इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, मेन्यू बार। तो हम जब भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बार में आता है वो हमारा फॉर्मूला हमें उसमें शो करता है। There are two either buttons on the formula bar that get highlighted, namely the enter button and the cancel button, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो बटन होते हैं। हाईलाइट का मतलब अगर हमें फॉर्मूला शो करवाना है तो हम शो भी करवा सकते हैं, ठीक है, और उसे कैंसिल भी करवा सकते हैं यूजिंग द कीबोर्ड। अब इसमें
दे रखा है। क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू टोटल टू बी शोन, इट इज सेल F2। ठीक है, F2 में क्या करना है, हमें सेल का टोटल करना है। तो हमें F2 में जाके क्या करेंगे, सारे जो हमारा B2, C2, D2, E2 इन सब का है, इन सबको हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे क्या है आपस में हम ड्रैग करते हुए ले जाएंगे, तो ये सारे सेल जो है हमारे को ऐड होते चले जाएंगे। और F2 पर जाकर हम F2 पर जब लिख देंगे सम, और एक एक करके जब हम कॉलम रो अपने सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे हमारे ऐड होते हुए F2 में लिखते जाएंगे। ठीक है, प्रेस एंटर कर देंगे तो हमारा जो टोटल होगा वो हमारा वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम ड्रैग उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक कर्सर जैसा आ गया, उसको ड्रैग करके भी ले जाएंगे तो हमारे जो सारे जो सारा रिजल्ट है वो हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है हम अपना कीबोर्ड के थ्रू भी मार्कशीट फॉर्मूला हम दो तरीके से टाइप कर सकते हैं, यूजिंग अ कीबोर्ड एंड यूजिंग अ माउस। कीबोर्ड से क्या करेंगे, हम जिस रो पे हमें रिजल्ट चाहिए वहां जाएंगे और एक एक करके हम वहां पर एड्रेस लिखते रहेंगे। B2, C2, D2, E2 और F2 पे हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। जैसे हम ये सब लिखने के बाद एंटर करेंगे, हमारा जो रिजल्ट होगा, जो एडिशन मतलब ऐड वैल्यू होगी वो हमारी शो हो जाएगी। अदर साइड यूजिंग अ माउस में क्या करेंगे, हम F2 पर जाकर हम इन B2, B3, C2, E2 इन सबको क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे और F2 पर जाकर छोड़ देंगे। F2 हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो हम जितने सेल्स को सिलेक्ट करेंगे उतने सेल्स का ऐड हमारा क्या हो जाएगा, F2 में हो जाएगा। ठीक है, माउस के थ्रू हम जितने ऐड करेंगे सेल्स, उतने सेल्स का हमारा जो एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था मैथमेटिक्स में। इसको क्या था, हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला। अब हमें क्या है, फॉर्मूले को लिखना है। टेक्स्ट के रूप में फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, A sequence of character on which the mathematical operation of subtraction, multiplication and division cannot be performed is called a text value। ठीक है, एक सीक्वेंस जो होता है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐड इनका क्या है, हमारा एक कोड दे रखे हैं MS एक्सेल में, स्प्रेडशीट में। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू टेक्स्ट में लिख के ऐड, सब्ट्रैक्शन वगैरह सब हम कर सकते हैं। टू क्रिएट अ टेक्स्ट, द टेक्स्ट इज टाइप्ड विद इन डबल कोट्स टू लिंक इट एंड वेदर द अदर टेक्स्ट एंड सिंबल ampersand is used, for example Arnav and Kishore in the formula bar, then press enter key and display under Arnav Kishore in the cell। ठीक है, अब क्या है, हमें अर्नव और किशोर टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जब हम इसे डिस्प्ले करें तो अर्नव और जो हमारा किशोर है वो एक साथ आ जाए, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे इसमें, एम्परसेंड का। ठीक है, आपका इसमें देखिए आपकी बुक में नीचे एक्टिविटी भी दे रखी है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एरर एंड फॉर्मूला। देखिए, कोई भी हम वर्क करते हैं तो हमारा क्या होता है, एरर्स उसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो एरर अगर हमारे फॉर्मूले में कोई है तो वो हमें कैसे पता लगेगी। फॉर्मूला एरर कैन रिजल्ट इन एरर्स एंड unintended results। The following table displays some errors in Excel। देखिए, हमारी जो भी अगर फॉर्मूला टाइप करने में
नेक्स्ट है आपका डैश सॉरी हैश व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। अगर नंबर आपका 0 से डिवाइड किया जाएगा तब भी आपका उसके साथ ये सारे एरर्स आ जाएंगे। नीचे अगर नेम है, ठीक है, फंक्शन नॉट अवेलेबल, डिफरेंस है, नम नल, ये सारे अगर आते हैं तो आपके एरर शो हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? व्हेन यू नीड टू डू कैलकुलेशन इन अ लार्ज रेंज ऑफ सेल्स, एंटरिंग फॉर्मूला रिपीटेडली इन द सेल्स बिकम टाइम कंज्यूमिंग। एक ही फॉर्मूले को कई बार एंटर करने के लिए, जैसे अगर हमें एक लंबी रेंज है, लंबी कैलकुलेशन करनी है, तो एक ही फॉर्मूले को बार बार हमें टाइप करना पड़े उससे बचने के लिए, क्योंकि अगर हम बार बार एक ही फॉर्मूले को टाइप करेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। उससे बचने के लिए एक्सेल प्रोवाइड्स फंक्शन दैट मेक इट इजी टू डू लॉन्ग कैलकुलेशन। तो एक्सेल ने क्या प्रोवाइड किया है? हमें कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, जिसके यूज करने से क्या होता है, हमारा जो जितनी भी लंबी कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। जो हमारे फंक्शंस हैं वो एक क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए काम करे जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट्स व्हिच आर गिवन इन पर्टिकुलर ऑर्डर, जो क्या होती है हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है। अब क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। हम फंक्शंस को स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन, in the example shown here, the round function round of a number in cell A10, ठीक है। अब क्या है, हमें एक एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखा है, इसमें राउंड वैल्यू निकालनी है, राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी है, जिसकी एक 10 है। द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन विद एन इक्वल साइन। कोई भी फंक्शन होता है जो हमारा एक्सेल में यूज किया जाता है तो वो हमारा डबल इन्वर्टेड हमारा इक्वल टू के साइन के साथ स्टार्ट होता है। कोई भी अगर हम फॉर्मूला स्टार्ट कराते हैं, जैसे अगर आपको सम करना है तो हम कोई भी एक्स-वाई-जेड फॉर्मूला होता है तब हम आपका इक्वल टू साइन के साथ ही ये प्रोवाइड होता है, अदरवाइज ये रॉन्ग फॉर्मेट हो जाएगा। इक्वल टू के साथ ही हमारे जितने फॉर्मूलाज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। इसमें जैसे आपका राउंड ऑफ निकालना है तो हम इक्वल टू राउंड, ठीक है, इक्वल टू के साइन के साथ हम इसे यूज करेंगे। फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस द आर्गुमेंट। जो भी हमें आर्गुमेंट देना है वो हम पैरेंथेसिस में देंगे, या फिर जितने हम रेंज सिलेक्ट करेंगे वो हमारी पैरेंथेसिस में ही, ब्रैकेट्स में ही शो होंगी। फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, फंक्शन नेम, ठीक है। फंक्शन नेम में क्या है आपका, ये जो है आपने क्या किया, अगर आपको सम करना है, सब करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राउंड, ये आपके क्या होगा, फंक्शन नेम, ठीक है। इसके बाद हमारे जो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स, ओके। इसके बाद आपके लास्ट क्या होता है, आर्गुमेंट टूल टिप। A tool tip with a syntax and argument appears as you type the function. For example, click on a cell and type round. The tooltip appears, ठीक है। मतलब आपने पैरेंथेसिस में जब आर्गुमेंट स्टार्ट किया और आपने इसके अंदर जो भी लिखा है वो आपका टूल टिप हो जाती है, ठीक है। टूल टिप है ये हमारा क्या होता है, सिंटैक्स के साथ होता है, क्योंकि आर्गुमेंट अगर हम कोई भी रो और कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे कोलन के साथ इसमें ऐड होते हैं, ठीक है। अब आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें
built in function. स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन में हमने पढ़ा कि जो हमारा फंक्शन लिखने का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्ट इन फंक्शन। जो हमारे पहले से बने हुए फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं वो हम इनमें पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शंस में। बिल्ट इन फंक्शंस में आपका पहला है सम। As we know, sum for addition. The sum function adds the values in the specified cells. The syntax of the function, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपका इसका syntax क्या होता है, इक्वल टू के साथ sum first value, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारा कॉमा के साथ होता है सेकंड वैल्यू, और पैरेंथेसिस हमारे क्लोज, ठीक है। ये हमारा क्या होता है सम का सिंटैक्स होता है जो हमारा फर्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है। इसके बाद आपका जो है फंक्शन सम में अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज हैं उनको ऐड कराना है तो हम सिंपली इस तरीके से इक्वल टू सम फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू हम इसे ऐड करा लेंगे। नेक्स्ट है आपका एवरेज। एवरेज का सेम इक्वल टू एवरेज फर्स्ट वैल्यू है सेकंड वैल्यू है एंड सो ऑन। एवरेज में हम क्या लिखते हैं कंप्लीटली एवरेज फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एंड सो ऑन पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। इसके बाद हमारे एवरेज निकाल लेते हैं हम मैक्सिमम, मैक्स फॉर मैक्सिमम वैल्यूज, सेम प्रोसेस फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट इज इससे हमारी क्या हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकल जाती है। नेक्स्ट इज मिन फॉर मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू हमारी निकल जाती है फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है। यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, अब इसको हम ये जो आपके फंक्शंस हो गए, ठीक है, यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग built in function. The AutoSum option is in the function library group of the formula tab is used to insert the built-in sum function, ठीक है। जो हमारा AutoSum का साइन होता है, AutoSum का साइन क्या होता है हमारा दिस, ये होता है हमारा AutoSum। ये क्या होता है हमारा फंक्शन लाइब्रेरी में फॉर्मूला टैब के रूप में यूज किया जाता है। इसके द्वारा क्या है हम बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं वो इंसर्ट करा सकते हैं। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब, और जो एडिटिंग ग्रुप होता है होम टैब में हम इसमें इसको वहां पर भी देखते हैं। द ऑटोसम ऑप्शन nullifies the need to type the sum function again and again. ऑटोसम क्या करता है हमारा सम फंक्शन को बार बार लिखने में हेल्प करता है। However, it also contains other built-in functions such as average, max and minimum. जैसे हमें एवरेज वैल्यू निकाले हैं, मैक्सिमम वैल्यूज निकाले हैं, मिनिमम वैल्यूज निकाले हैं, तो हम बिल्ट-इन फंक्शन का यूज करते हैं। Here we will learn to use these functions. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इन फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं।
सम फंक्शन का एवरेज जो हम लिखते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, इन सब का हम यूज कैसे करते हैं, सेल में जाकर इक्वल टू एंड इस तरीके से हम अपने फॉर्मूलाज लिख देते हैं जो फंक्शन है हमारे, और हम उनका जो रिजल्ट होता है वो फाइंड कर लेते हैं एंटर करने पर। ठीक है, फंक्शन से ना फॉर्मूला, जो फंक्शन है अपने फॉर्मूले के रूप में कैसे यूज करते हैं, जो फंक्शंस हैं वो हम फॉर्मूले के रूप में कैसे यूज करते हैं, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जो हमारा फाइल टैब में, फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन आता है हमारा इंसर्ट फंक्शन, उसको हम क्लिक करके डायलॉग बॉक्स में अपने कर सकते हैं, जैसे आपके इसमें स्टेप्स दे रखे हैं आपके बुक में। ठीक है, इसके बाद एवरेज फंक्शन है, एवरेज फंक्शन को भी हम क्लैरिफाई कर चुके हैं, मैक्सिमम फंक्शन है एंड मिनिमम फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपने स्प्रेडशीट में फॉर्मूला कैसे कर लिख सकते हैं, हम कैसे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, रिजल्ट, फंक्शंस। ठीक है, this chapter is completed. If you have any problem, you contact me. Okay, and this chapter is very important for your use because of this function